जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। यदि आप इस दिन तुलसी के पौधे के विशेष उपाय आजमाएंगी तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हो सकती है। हिंदू धर्म में सभी एकादशी तिथियों का विशेष महत्व है और साल में 24 एकादशी तिथियां होती हैं जिनमें अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करने का विधान है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी तिथि होती है और इसमें मुख्य रूप से विष्णु जी की पूजा की जाती है। किसी भी एकादशी तिथि में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होती है वो है ज्येष्ठ महीने की निर्जला एकादशी को माना जाता है। इस दिन लोग पूरे दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, यानी कि पानी नहीं पीते हैं। ये निर्जल व्रत है और इसका पालन किया जाता है और भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। ये व्रत हर साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है और इस साल ये जो व्रत है वो 31 मई को रखा जाएगा। इस दिन यदि आप उपवास करने के साथ साथ तुलसी के पौधे के से जुड़े हुए कुछ उपाय करेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी और धन लाभ भी होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि तुलसी के उपाय क्या हैं। सबसे पहला उपाय जान लेते हैं। यदि आप निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंजीरी और चरणामृत का भोग लगाती हैं और उसमें तुलसी के कुछ पत्ते डालती हैं तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। यदि आप इस दिन एकादशी की कथा का पाठ करने के बाद में प्रसाद समस्त परिवार में वितरित करती रहेंगी तो आपके लिए विशेष रूप से ये फलदायी होगा। वैसे मान्यता है कि भगवान विष्णु को जब भी भोग लगाएं तो उसमें तुलसी दल अवश्य मिलाएं। तुलसी जी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय मानी जाती है, इसलिए उन्हें भोग में शामिल करना अत्यंत ही लाभकारी माना जाता है। लेकिन इस बात का भी आप ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को बिल्कुल भी ना तोड़ें। आपको इन पत्तों की ज़रूरत है तो एक दिन पहले तोड़ करके रख लें। तो चलिए जान लेते हैं दूसरा उपाय। यदि आप निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु समेत तुलसी की पूजा करती हैं तो आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। इस दिन आपको तुलसी माता का पूर्ण श्रृंगार करके पूजा करनी चाहिए और उनकी आरती भी करनी चाहिए। इससे आपको समस्त पापों से मुक्ति मिल सकती है और बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। तुलसी की पूजा के लिए आप उसके सामने दीपक जलाएं, दीपक प्रज्वलित करें और आरती करें। यदि आप विधि विधान से तुलसी की पूजा करेंगे तो आपको इसका अवश्य ही लाभ होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल ना दें, क्योंकि इस दिन माता तुलसी भी विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, तो इस बात का आप ध्यान जरूर से रख लें। तो तीसरा उपाय जान लेते हैं जो कि तुलसी जी की परिक्रमा से जुड़ा हुआ है। यदि आप निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के 7 या फिर 11 परिक्रमा करती हैं तो आपके लिए ये फलदायी होगा। इस दिन माता तुलसी की पूजा के बाद उनकी आरती करें और परिक्रमा करें, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस दिन माता तुलसी की परिक्रमा करते हुए उनके मंत्रों का जाप भी जरूर से करें। ध्यान रखें कि तुलसी की परिक्रमा हमेशा ही सही दिशा में ही करनी चाहिए। तुलसी के पौधे की उल्टी दिशा में परिक्रमा करना आपके लिए शुभ नहीं होगा, तो इस बात का बेहद ही ध्यान रखें। अगला उपाय जान लेते हैं जो कि तुलसी जी के लाल चुनरी से जुड़ा हुआ है। यदि आपको आपके दाम्पत्य जीवन में कोई भी समस्या आ रही है या फिर घर में कलेश रहता है तो आप ध्यान रखें कि माता तुलसी को लाल चुनरी चढ़ाएं। लाल चुनरी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे तुलसी में चढ़ाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव ही बनी रहती है, जो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी शुभ माना जाता है। ये उपाय आपको निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह कर लेना है। तो चलिए अगला उपाय जान लेते हैं जो कि विष्णु जी के मंत्रों से जुड़ा हुआ है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद में भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करते हुए यदि आप माता तुलसी की पूजा करती हैं तो खुशहाली सदैव आपके घर में बनी रहेगी। इस दिन आप भगवान विष्णु को भोग लगाने के साथ तुलसी के पौधे में भी भोग अर्पित जरूर से कर दें, जिससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यदि आप निर्जला एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा करने के साथ साथ तुलसी के कुछ उपाय आजमाएंगी तो आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहेगी। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।